series lecture. So again, we are back with a new concept from the standard 11th OCM. Today, we are going to understand what is profession. In our very long and last lecture, we have understood what is business. But today, we are going to understand what is profession. So चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सीधी सरल भाषा में प्रोफेशन के बारे में सीखने के लिए। प्रोफेशन एक ऐसा पार्ट है हमारे लाइफ का जिसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया जाता है। जैसे कि किसी के पास कोई एजुकेशनल नॉलेज हो, किसी के पास कोई स्पेशल स्किल हो, जिसके वजह से वो सर्विस दे पाता है। ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फॉर एग्जांपल, कोई मैकेनिक जो पढ़ा लिखा नहीं है बट उसको गाड़ी रिपेयर करना आता है, वो एक प्रोफेशनल है। बिकॉज ही इज़ एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, चाहे वो छोटे लेवल का हो या फिर बड़े लेवल का, राइट। तो प्रोफेशन इज समथिंग विच अ पर्सन होल्ड्स, लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज या फिर कोई स्किल जिसके वजह से उसको पैसा या अर्निंग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वन स्मॉल एग्जाम्पल दैट इज, आपके पास बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नॉलेज है, आपके फ्रेंड को आपने प्रिपेयर किया एग्जाम्स के लिए एंड आपने उनसे फीस चार्ज की। नाउ दैट फीस इज योर अर्निंग एंड नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अ ट्यूटर और अ टीचर और अ ट्रेनर, जो भी नाम से आप अपने आप को जानते हो। ठीक है, सो आपने किसी को अपने स्किल्स या नॉलेज शेयर किए, उसके बदले में उन्होंने पैसे दिए, दैट इज प्रोफेशन। और इस प्रोफेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी सामने वाला काम कर रहा है उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। अगर पैसे नहीं मिलते हैं या फिर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कोई काम करते हैं या करवाते हैं किसी से, देन दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। भले ही वो स्किल हो या फिर नॉलेज शेयर कर रहा हो, बट हमें इस एक्टिविटी में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ढूंढना या सोचना बहुत ज़रूरी है। सो दो ही पॉइंट है, वन इकोनॉमिकल एक्टिविटी वाला काम है, दूसरा इसमें या तो नॉलेज या तो स्किल, ये दोनों ही हम लोग किसी न किसी को शेयर करते हैं, डिलीवर करते हैं, या उसके बेसिस में हम किसी का कुछ काम करके देते हैं। नाउ लेट अस गो टू द फीचर्स। फीचर्स क्या कहते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला जो है एम। हर प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता है किसी न किसी चीज़ के वजह से। नाउ दैट एम इज़ फॉर अर्निंग मनी। हमें पैसा अर्न करना है, और वो कैसे अर्न करेंगे, हम किसी न किसी को सर्विस देंगे। टू रेंडर, ठीक है, टू रेंडर इज़ टू गिव। तो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स, हम अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। हम बेसिकली बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि घर में कोई प्लम्बर आ गया, उसने अपने वाटर लीकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इलेक्ट्रिशियन आ गया, अपने इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इशू जो है वो सॉल्व कर दिया। सो बेसिकली देर आर मैनी पीपल who visit our home, who solve our problems and take their own hard earned money as per their work and services and as per their skills, and then they go back to their places or offices. So basically aim क्या है, अर्निंग मनी। हर प्रोफेशनल का एक ही काम होता है, पैसे कमाने का जरिया अपना प्रोफेशन हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या फिर चाहे बड़े लेवल पे हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट professionalism, we should have some qualification, and that is our second feature or characteristics. Every profession who practices has their own qualification. Specifically when you talk about India, हमें सर्टिफिकेट दिखाना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू ट्रीट योर सेल्फ एज अ प्रोफेशन, क्योंकि इंडिया में सर्टिफिकेट के बिना कुछ काम ही नहीं होता। इवन इफ़ यू आर एन हॉनेस्ट पर्सन, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपके कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, राइट। सो बेसिकली कोई ना कोई काम करते टाइम पे हमें क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो क्वालिफिकेशन सर्टिफाई करता है कि हम कितने अच्छे प्रोफेशनल हैं, या फिर हमारा जो प्रोफेशन जुड़ा हुआ है वो कौन से स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। तो प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो ये जो प्रोफेशनल्स है वो एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेकर ही
या फिर मिनिमम टू मिनिमम क्वालिफिकेशन लेकर ही काम करते हैं। जैसे कि घर में लाइट चली गई, इफ़ वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आर डूइंग एन आईटीआई, जो टेक्निकल काम में बहुत माहिर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर छोटे छोटे इंजीनियरिंग काम में माहिर होते हैं, अगर वो पास हो गए तो ही उनको घर के अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिपेयर करने का अपॉर्चुनिटी या फिर परमिशन मिलता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको पढ़ाई करने के दौरान परमिशन नहीं दिया जाता, बिकॉज आपका क्वालिफिकेशन जो अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो हमें याद रखना है कि हम तभी प्रोफेशनल काम कर पाएंगे जब हमारा काम या फिर हमारा जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो। काम इन द सेंस इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो प्रोफेशनल्स को तभी प्रैक्टिस करना है जब वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन अक्वायर करते हैं। नाउ डॉक्टर्स, वो बहुत टाइम तक अपने एजुकेशन को पढ़ते हैं, हर बारीकी से, हर छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे वो इंसान के डॉक्टर्स हो, चाहे वो एनिमल डॉक्टर्स हो, चाहे वो कोई भी तरीके के डॉक्टर्स हो, उनको हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है या फिर सिर्फ नॉलेज गेन करना इम्पॉर्टेंट है? तो नहीं, उनके प्रोफेशन में उनको प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना वो अपना नॉलेज गेन करते हैं। सो फॉर डॉक्टर्स, प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड वो प्रैक्टिस के बाद ही अपने आप को डॉक्टर कहलाएंगे। तो गवर्नमेंट या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम डॉक्टरी या एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, वो करते वक्त या फिर वो कोर्स करने के बाद हमें कंपल्सरीली एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक प्रैक्टिस में जाना होता है, एंड दैट टू एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट के जो भी प्लेसेस है जहाँ पे वो उनको पोजीशन में दे या फिर उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में जॉब दे। तो वहाँ पे उनको एक ड्यूरेशन सेट किया जाता है, उस ड्यूरेशन के दौरान उनको अपना प्रैक्टिस जो है करना पड़ता है। एंड वो प्रैक्टिस में पता चलता है कि हम जो भी नॉलेज गेन कर चुके हैं थियोरेटिकली, आप प्रैक्टिकली क्या वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट करने के लिए काबिलियत है। और वो प्रैक्टिस करते 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 वो अपना क्वालिफिकेशन गेन करते हैं, राइट। सो सिंपली ये जो नॉलेज है वो अक्वायर करने के बाद एक सिस्टमैटिक और फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो डॉक्टर्स को दिया जाता है। कोई भी इंसान, कोई भी प्रोफेशन, जब तक वो अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करता तब तक उसके नॉलेज का सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर टाइम, इलेक्ट्रिशियन एट आवर होम, उस पे, उस इलेक्ट्रिशियन में तभी भरोसा होगा जब वो इलेक्ट्रिशियन हमारे वस्तुओं को अच्छा रिपेयर करके देगा। कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आया है, स्विच बोर्ड उसने फिट कर दिया है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो स्विच बोर्ड लटक रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ वेल प्रैक्टिस्ड और वेल ट्रेन्ड प्रोफेशन। सो हम क्या करते हैं, वो भले ही कितना भी क्लोज हो या कितने ही घर के बाजू में रहो, हम उसको अवॉइड करते हैं, हम कोई प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, राइट। So the first feature is the aim for earning money. Second, qualification, theoretical qualification, as well as formal training or a systematic practical knowledge. Third feature is financial returns. So professionals जब भी काम करते हैं वो इकोनॉमिकल काम करते हैं और वो इन रिटर्न फाइनेंशियल गेन लेते हैं। सो इनकम रिसीव किया गया है प्रोफेशन, तभी जाके वो फाइनेंशियल रिटर्न कहलाएगा। कोई भी प्रोफेशन कभी भी कहीं भी अपने आप को काम पे लगाता है या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्किल्स के वजह से वो काम पर है, तो वो एक ही चीज़ देखता है, दैट इज़ फाइनेंशियल रिटर्न। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली थोड़ा सा रिस्की है। शुरुआत में क्लाइंट्स आएंगे नहीं आएंगे, कितना टाइम लगेगा, या फिर क्या हम उतने कैपेबल हैं अपने क्लाइंट्स को नॉलेज देने के लिए, तो ये फियर होता है। तो ये फियर अवॉइड करने के लिए बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पास आउट्स जो है पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, कुछ साल कंपनी में काम करते हैं, काम सीखते हैं बेसिकली। काम सीखते सीखते उनको या तो स्टाइपेंड मिला जाता है या तो फिर इंटर्नशिप के दौरान उनको कोई इंटर्नशिप की अमाउंट दी जाती है, या फिर अगर वो एम्प्लॉय के तौर पे किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उनको सैलरी दिया जाता है। तो
जो कंपनी में काम करते हैं वो सैलरी लेते हैं, राइट? लेकिन दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, दे आर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ठीक है? लेकिन जो प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं और वो फीस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर रमेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं 2023 के साल में। उन्होंने सोचा कि यार बहुत सारे लोग अब कंपनीज में प्लेस हो गए, कंपनीज में जगह नहीं है ये साल, तो नाउ व्हाट आई शुड डू इज आई शुड स्टार्ट माय ओन फाइनेंशियल और ओन कंसल्टेंसी, ठीक है? अब वो खुद ने उन्होंने अपने आप का एक प्रोफेशनल बिजनेस चालू कर दिया है जहाँ पे वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं। Now, whenever a client visits, whenever a customer visits, he gets a fees in return. He never gets a salary because वो खुद एम्प्लॉयड है खुद के ही जगह में, खुद के ही कंपनी में, राइट? तो दो चीज याद रखिएगा, द पर्सन हु इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर समवन एल्स गेट्स सैलरी, but on the other hand the person who practices privately, who runs his own firm, whether as a sole trader or in a partnership firm, they get salaries, sorry, they get fees because they are self-employed. So self-employed people get fees from the clients, and these fees are not fixed, depends on the client to client. Then the next feature is capital. So whenever we talk about professionalism and if we want to start our own profession, हमें कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं अपने आप अपना खुद का एक प्राइवेट इंडिविजुअल ऑफलाइन क्लासेस चालू करूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस में मुझे क्या चाहिए? एक जगह चाहिए, बहुत सारे बेंचेस चाहिए, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, जो भी तरीके का बोर्ड मैं यूज़ करूँ वो चाहिए, फैन चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो ये सब अगर चाहिए तो इसके लिए मुझे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। सो आई नीड ह्यूज कैपिटल। सो इंडिपेंडेंटली अगर मुझे प्रैक्टिस करना है ऑफलाइन तो मुझे ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स है जो मेरे बिजनेस को रन करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेंगे, वो इंस्टॉल करना या फिर उसका अरेंजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली द कॉस्ट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर मैं बेंचेस के जगह में सिर्फ एक बिछाना डाल दूँ या फिर अच्छी सी गादी डाल दूँ जो आपको आराम तरीके से ज़मीन पे बिठाए, बट स्टिल आई नीड अ प्लेस जिसका रेंट पे करना पड़ेगा, जिसे डिपॉजिट्स देने पड़ेंगे, बट कंपेरेटिवली बेंचेस का जो खर्चा है उससे कम आएगा। So the cost of capital depends on profession to profession and the way you install your business or the way you start your business. But still प्रोफेशनल्स को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। द फिफ्थ फीचर इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। कोई भी प्रोफेशनल इंसान चाहता है कि वो रजिस्टर्ड हो और गवर्नमेंट के सर्टन इंस्टीट्यूट्स में या फिर सर्टन ऑफिसेस में उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो हर इंसान अपने अपने काम के हिसाब से एक काउंसिल या एसोसिएशंस ज्वाइन करते हैं, ठीक है? जैसे कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ICAI है, मेडिकल्स या डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, राइट? तो बेसिकली ये एसोसिएशन जो है ये हमें कोड ऑफ कंडक्ट देता है। हमारे घर के बाहर सलून वाले, छोटे छोटे सलून वाले, उनके भी एसोसिएशंस है। वो क्या डिसाइड करते हैं? बाल काटने का कितना रुपया लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है हमारा, तो हमें अपने प्राइजेस को चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल प्राइस कैसे आएगा? जब एक एसोसिएशन डिसाइड करेगा कि हमें बाल काटने के लिए 15 रुपये लेने हैं, तो हर सलून वाला कम से कम 15 रुपया तो लेगा ही लेगा। उसके बाद इट डिपेंड्स कि वो क्या सर्विस दे रहा है, कैसे दे रहा है, कितना दे रहा है, लेकिन 15 रुपये से कम कोई नहीं चार्ज करेगा टू बीट द कंपटीशन। क्योंकि हो सकता है एसोसिएशन ने 15 बोला, सब लोग 15 डिसाइड कर रहे, बट मैंने बोले कि 12 रुपये में करवाऊंगा, बिकॉज सब लोग सेम है, कंपटीशन सेम है, तो मुझे बीट करना है कंपटीशन को। तो वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज वी हैव एन एसोसिएशन एंड वी शुड रेस्पेक्ट द कोड ऑफ कंडक्ट और द डिसीजंस और रेजोल्यूशंस ऑफ एसोसिएशन। हर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन
कहीं ना कहीं अपने अपने काम के हिसाब से अपने अपने काउंसिल्स, एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, क्या वो अपने प्रोफेशन को अपने बेटे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, क्या वो अपने आवाज़ को, अपने स्किल्स को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। डॉक्टर है, क्या डॉक्टर अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है अपने बच्चों में? तो नहीं। तो हमारा जो प्रोफेशन है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। वी कैन नॉट ट्रांसफर आवर प्रोफेशन टू अदर पर्सन, चाहे वो कितना भी पैसा आप उसमें खर्चा करें। ठीक है। सो याद रखिएगा, द प्रोफेशन इज नॉन ट्रांसफरेबल और प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन ऑन द व्हील ऑफ प्रोफेशनल। कितना भी बड़ा प्रोफेशनल रहे दो, वो अपने स्किल्स को, टैलेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसलिए अगर वो स्किल्स या टैलेंट या नॉलेज गेन करना है तो शुरुआत से ही हमें उस इंसान का हाथ पकड़ना ज़रूरी है, और वो इंसान जो कहता है वो हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम जाके उसके 50%, 70% या 80% के स्किल्स या फिर टैलेंट को हासिल कर सकते हैं। एंड देन रेस्ट वी नीड टू प्रैक्टिस एंड मेक इट 100। देन द सेवेंथ फीचर इज नेचर ऑफ वर्क। हमारा जो प्रोफेशन है वो बेसिकली एक एक्सपर्ट सर्विस का काम करता है, जहाँ पे हम अपने एक्सपर्टीज को एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी। डॉक्टर्स अपने स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने एक्सपर्टीज या स्पेशलिटीज को पढ़ते हैं। वो अपने कोर्सेस से जो भी डायग्नोस करते हैं, पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, उसके बाद उसको कौन सा दवा देना है वो नॉलेज या एक्सपर्टीज उनके पास होता है, और वही दवा प्रॉपरली हमें कंज्यूम करना पड़ता है एज पर द प्रिस्क्रिप्शन। घर में कोई आर्किटेक्चर है या फिर कोई आर्किटेक्ट आया है घर में, उन्होंने अपने घर या ऑफिस को देखा, उस हिसाब से उन्होंने लेआउट बनाया। ठीक है। अब आर्किटेक्ट जब आता है तो वो फीस चार्ज करता है इवन टू प्रिपेयर अ लेआउट, क्योंकि वो लेआउट उसके बाद सिविल इंजीनियर के पास जाता है और उस लेआउट के हिसाब से वो बिल्डिंग या फिर इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आर्किटेक्चर का काम है वो काम पूरा होता है। सो बेसिकली प्रोफेशनल्स चार्ज करते हैं फीस को, और फीस को चार्ज करने के बाद बेसिकली वो अपना काम ख़त्म करते हैं। और वो फीस इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि हम जो भी प्रोफेशनल्स सोच रहे हैं वो एक एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। देन this is an end of our professional. The next video is going to appear very soon, very quickly after this video. एंड उस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हम लोग एक एक पॉइंट पे, एक टॉपिक पे, एक एक कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, सो दैट अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो ढूंढना ना पड़े कि इसकी शुरुआत क्या है। सो स्टिक टू आवर चैनल, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। थोड़ा सा रिचुअलिस्टिक है, थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल वीडियो लेक्चर्स हमारे होते हैं, बट स्टिल हम कोशिश करते हैं कि टू द पॉइंट एंड एज पर द नॉलेज, जो आपको चाहिए वही नॉलेज आपको दे। ये नहीं कहेंगे कि वीडियो आखिरी तक देखो और उसमें ब्ला 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 आपको कुछ नया मिलेगा। सो एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज कॉमन, लाइक आई एम योर पर्सनल टीचर। जस्ट go ahead, watch out and share. Thank you so much. Bye bye. See you in the next class.